अजमेर के बाद अब अलवर की बात करते हैं। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनाथ लगातार चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज मंदसौर में लोगों से कहा कि उनका एक एक वोट एक एक आतंकवादी को मार गिराएगा, इसलिए 6 मई को बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर महंत चांदनाथ को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। महंत बालकनाथ से खास बातचीत की संवाददाता अश्विनी यादव ने। अलवर में भाजपा के प्रत्याशी हैं महंत बालकनाथ। पिछले चुनाव में 2014 में इन्हीं के गुरु महंत चांदनाथ ने अलवर से खासी जीत दर्ज की थी और यहां स्टैंडिंग सांसद और केंद्रीय में मंत्री रहे जितेंद्र सिंह को पटखनी दी थी। महंत बालकनाथ हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो यह है कि प्रचार जो है अब गति पकड़ गया है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपका तो पहला चुनाव है अलवर का ये, और उस समय जब आपके गुरु चुनाव लड़ रहे थे तो भी आप उनके साथ नहीं थे। नहीं था मैं चुनाव में, मैं 2004 के चुनाव में भी था और 2014 के चुनाव में भी आया था, लेकिन हम अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी थी। अपने सेवा के माध्यम से अपने गुरुजी का प्रचार, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे और गांव के अंदर घूम के जहां भी जो ड्यूटी लगती थी या जहां भी जो अपने को ठीक लगता था उस क्षेत्र में जाके काम करते थे। और अभी का चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको, कि जैसे मानो कि भगवान श्री राम जैसे लंका जीत के आए थे और लंका जीत के आकर जब अयोध्या में आना हुआ था तो उससे पूरी अयोध्या को नगरी को सजा दिया गया था। दीप जलाकर, दीपक जलाकर, और सब सारा दिवाली की परंपरा अपनी तभी से शुरू हुई है। तो उसी प्रकार से लोगों में इतना उत्साह जोश है कि जैसे परिणाम का इंतजार सा है उनको, और लोगों ने मान रखा, ठान रखा, बिल्कुल अंत हृदय में बिल्कुल मान ठान के बैठे हैं कि 6 तारीख का दिन आए, जिस दिन जो जैसे होता है ना कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, तो प्रसाद चढ़ाने के लिए वो कमल का फूल का बटन दबाना तो है। वोट जो है वो प्रसाद के रूप में मिलेगा, जैसे मठ में चढ़ाते हैं। बिल्कुल, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आस्था जुड़ी हुई, लोगों के मन जुड़ गया इसके साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक आस्था, मन, भावनात्मक जुड़ाव हो गया है, समर्पण भाव हो गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार हैं। लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हो, आप अपने गुरु के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हो, और उनका लगातार ये आरोप भी है कि बहन चांदनाथ जी जब तक यहाँ पर रहे तो उन्होंने कोई बड़े काम यहाँ पर नहीं किए। यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया कि 5 साल में 5 घंटे हुए नहीं आए। देखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, सांसद बन के प्रधानमंत्री बनना होता है और प्रधानमंत्री को देश को चलाना होता है, और देश में जो योजनाएं आती हैं, देश में जो विकास होता है, वो सारा का सारा काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और रही हमारे गुरुजी की बात, तो गुरुजी को देखो परमात्मा ने समय नहीं दिया, अगर समय देते तो फिर ये वो लोग बोल के दिखाते कि उन्होंने कितना विकास का काम किया है। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बोलते हैं उनको भी कहता हूँ, एक बार भैरोड में जाकर देखें और भैरोड में उस समय के विकास कार्यों को देखें, जब 2-4 साल वहाँ के वो विधायक रहे थे। याद करें उस समय को, किसी गांव में, मैं किसी भी जगह पर जाकर आप महंत चांदनाथ जी का नाम लेकर पूछें और उनको पूछे कि आपका महंत चांदनाथ जी का कार्यकाल कैसा रहा, तब वो लोग इनको जवाब देंगे। मेरे को देने की जवाब जरूरत नहीं है, लोगों से जाके पूछो, लोग अपनी भाषा में जवाब देंगे और काम को दिखाकर जवाब देंगे। अब जिसका परमात्मा ने समय नहीं दिया, बीमारी हो गई, अब उसका सहारा लेके, ये तो मतलब की छोटी बात है कि बीमारी का सहारा लेकर किसी को दोष देना। कैमरा पर्सन विजय के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं महंत बालकनाथ, और आज उनका चुनाव प्रचार कैसा रहा, क्या कुछ रणनीतियां है, इसके लिए हमारे सहयोगी ने बातचीत की और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव प्रचार जोरों पर है। इससे पहले हमने अजमेर की तस्वीरें आप तक पहुंचाई, वहां की रणनीति कैसी है उस पर भी हमने फोकस किया, लेकिन अलवर की राजनीति कुछ अलग ही मामलों में सुर्खियों में रहती है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ बीच का रास्ता बीजेपी ने महंत बालकनाथ के जरिए निकाली है।